हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन, wrought आयरन एंड माइल्ड स्टील। सो फर्स्टली लेट अस जस्ट दिस इज अ कास्ट आयरन। लेट अस से ये कास्ट आयरन है और ये wrought आयरन, ये माइल्ड स्टील। सो अगर आप फर्स्टली देखेंगे कार्बन कंटेंट के हिसाब से, सो कार्बन कंटेंट जो कास्ट आयरन में होता है वो ग्रेटर देन 2% होता है। सो कार्बन कंटेंट इज ग्रेटर देन 2%। वही जो ग्रेटर देन 2%, जो वही जो रॉट आयरन में कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 0 to 0.25%, और माइल्ड स्टील में 0.08 to 0.35%। माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी बोल देते हैं। इसके बाद एक हाई कार्बन स्टील भी होता है जिसका 0.7 से लेकर 128% तक कार्बन कंटेंट होता है, उसे हम हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। सो माइल्ड स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। जो सेकंड डिफरेंस हम देखेंगे वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो स्ट्रक्चर जो कास्ट आयरन होता है, इट इज़ मोस्टली कोर्स ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सो इट इज़ अ कोर्स ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सो जो आप जैसे आप हाई कार्बन स्टील की हम बात कर रहे थे जो कि 0.7 से 1.8 होता है। सो इसमें फाइन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जैसे कास्ट आयरन में देख रहे हैं हम कि कोर्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे सो आपको ऐसे कोर्स ग्रेन्स दिखेंगे। कोर्स का मतलब होता है कि लाइक द साइज ऑफ द ग्रेन्स जो बड़े ज़्यादा होता है उसे कोर्स ग्रेन बोल देते हैं, और फाइन ग्रेन जो साइज ऑफ द ग्रेन्स कम होता है। सेम अगर आप रॉट आयरन के केस में देखोगे सो इस केस में हमें फाइब्रस मटेरियल मिलता है जो कि होता है फाइब्रस स्ट्रक्चर, और जो इसका जो कलर होता है वो आपको ब्लूइश मिलेगा। और सेम माइल्ड स्टील के कंडीशन में कि फाइब्रस मटेरियल होता है, क्रिस्टल नहीं होता, फाइब्रस होता है, और इसका जो कलर होता है वो आपको मिलता है कि ब्राइट। अगर आपने कभी माइल्ड स्टील देखा होगा तो आप देख सकते हो उसमें कि ये फाइब्रस ब्राइट थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, और फाइब्रस ब्लूइश अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि जो गेट्स होते हैं या फिर जो रेलिंग्स या गेट वगैरह होता है उसका भी स्ट्रक्चर देखना रॉट आयरन का। सो रॉट आयरन का जो होता है इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। सो प्योरेस्ट फॉर्म कभी भी हम बोल देते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें आयरन होता है जो 0.25% कार्बन, और एक सैग भी होता है इसमें। यही एक डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे सैग होता है और माइल्ड स्टील में सैग नहीं होता है। इसमें बस आयरन और कार्बन होता है। हम माइल्ड स्टील में क्रोमियम मोलिब्डेनम और दूसरे मेटल्स का या फिर निकल वगैरह भी इसमें अलॉय कर देते हैं, लेकिन जो रॉट आयरन है इसमें सैग और कार्बन और बस आयरन होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, और इसका कलर होता है ब्लूइश। आप इससे पुरानी जो गेट्स वगैरह होते थे उसमें आप देख सकते हो कि ब्लूइश एक क्रॉस सेक्शन का फाइब्रस होता है जो वुड की तरह भी दिखता है। सो फाइब्रस वुड लाइक ब्लूइश स्ट्रक्चर होता है रॉट आयरन का। थर्ड हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस होता है, सो जो कास्ट आयरन होगा वो ब्रिटल होता है मोस्टली, बिकॉज इसका जो कार्बन कंटेंट है 2% से ज़्यादा है। सो इट इज़ नॉट अ डक्टाइल मटेरियल, जो इट इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का मतलब होता है कि इलोंगेशन एट फेलियर इज लेस देन 5%। सो ये जल्दी फेल कर जाएगा विदाउट इलोंगेशन, विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये फेल कर जाता है कास्ट आयरन। यही अगर आप रॉट आयरन में देखोगे सो ये इलास्टिक होता है, कास्ट आयरन से ज़्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि आपने इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो कम कर दिया है। सो इट इज़ इलास्टिक, more elastic than CI, कास्ट आयरन। वही अगर आप माइल्ड स्टील देखोगे तो इट इज़ इवन मोर इलास्टिक देन रॉट आयरन। इलास्टिसिटी जैसे आप बताइए कि इट इज़ नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स शेप आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड। और
इस जो केस में इलास्टिक का हम मतलब यही बोल रहे हैं कि मोर इलास्टिक देन सी आई, का मतलब कि ये ज़्यादा डिफॉर्मेशन के थ्रू जाता है विदाउट फेलियर। और फोर्थ पॉइंट जो हम देखेंगे वो होता है हार्डनिंग कैपेसिटी के हिसाब से। सो हार्डनिंग जैसे कि आप बताया, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परफॉर्म लाइक हार्डनिंग टू गेन हार्डनेस आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। सो हार्डनिंग का बेसिक मतलब यही होता है। सो अगर आप कास्ट आयरन में देखोगे तो आप इसे हार्डनिंग नहीं कर सकते। जैसे आप इसमें क्वेंचिंग कर सकते हो लेकिन टेम्परिंग नहीं कर सकते हो। सो कैन बी हार्डन, लेकिन इसको कैन बी हार्डन बाय क्वेंचिंग, ED, बट नॉट टेम्परिंग। टेम्परिंग इसमें नहीं हो पाती। टेम्परिंग जो होती है वो, अगर आपको हीट ट्रीटमेंट बेसिक प्रोसेस पता है, तो क्वेंचिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मटेरियल को हीटअप करते हैं और क्विकली कूल डाउन करते हैं ऑयल बाथ में या वाटर बाथ में। उसके बाद एक सेकंड प्रोसेस होती है रीहीटिंग की, जिसमें जो थर्मल स्ट्रेसेस आते हैं क्वेंचिंग में, उसे हम निकालने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। सो वो आप कास्ट आयरन में नहीं कर सकते, क्योंकि आप कास्ट आयरन जो है वो क्रैक्स डेवलप करना स्टार्ट कर देगा अगर आप टेम्परिंग वगैरह करोगे तो। सो या, और रॉट आयरन में अगर आप देखोगे तो ये टेम्परिंग भी नहीं होगी इसमें और हार्डनिंग भी नहीं होगी, क्योंकि जो आयरन का परसेंट इसमें इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वाई नो हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। और यही आप अगर माइल्ड स्टील के केस में देखोगे तो ये दोनों कर सकता है, कैन बी हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड। मतलब ये ज़्यादा हार्ड होगा हार्डनिंग और टेम्परिंग के केस में देन हाई कार्बन स्टील, क्योंकि हाई कार्बन स्टील में हार्डनिंग और टेम्परिंग बहुत इजीली आप कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आप कर सकते हो, बट वो इतना हार्ड, मतलब थोड़ा उतना इजी नहीं होगा जितना ये होगा। सो कैन बी हार्डन एंड टेम्पर्ड बट नॉट दैट इजीली, बट नॉट ईजीली। और हम लास्ट पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो होता है कि हम क्या हम इसमें वेल्डिंग या फोर्जिंग कर सकते हैं। सो फोर्जिंग और वेल्डिंग। सो अगर आप कास्ट आयरन का केस देखोगे तो इसमें हम वेल्डिंग और फोर्जिंग नहीं कर सकते। सो नॉट सूटेबल। यही अगर आप ब्रॉड आयरन या माइल्ड स्टील देखोगे सो दे बोथ आर सूटेबल। सो इसका क्या मतलब हुआ? सो अगर आप फोर्जिंग या वेल्डिंग में देखोगे, सो फोर्जिंग इज नथिंग बट आप जब हीट करके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज करते हो। सो लेटेस्ट से आपने माइल्ड स्टील को हीट किया, सो उसका स्ट्रक्चर बीसीसी से एफसीसी में जाएगा, जिससे वो इजीली आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो। सो अगर आपने फोर्जिंग देखी है जिसमें हम जैसे स्वॉर्ड मेकिंग अगर आपने देखी होगी, जिसमें आप मेटल को हीट करके उसको शेप देते हो किसी भी चीज़ का, हीट करके हैमरिंग से आप उसको शेप देते हो, दैट इज़ नोन एज फोर्जिंग। सो आप वो कास्ट आयरन के केस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको हीट किया और हैमरिंग की तो वो सीधा ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई वो सुटेबल नहीं है वेल्डिंग के लिए या कास्ट सॉरी वेल्डिंग के लिए या फोर्जिंग के लिए। कास्टिंग के लिए इट इज़ वेरी सुटेबल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कास्ट आयरन। सो कास्टिंग के लिए कास्ट आयरन इज़ वेरी सुटेबल, बट फोर्जिंग के लिए या वेल्डिंग के लिए इट इज़ नॉट सुटेबल। वही अगर आप रॉट आयरन या माइल्ड स्टील देखोगे सो दे बोथ आर सुटेबल। So yeah, that is the basic difference between cast iron, wrought iron and mild steel. Thank you.